अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ ज़ीना हबीब। और जैसे कि मैंने सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के नोट्स सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के स्टूडेंट वालों के लिए और जो इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए अपलोड कर रही हूँ। सो उनको चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, और लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। सो जैसे लेक्चर 1 में मैंने अकॉर्डिंग टू रेडियो सिलेबस थर्मल एक्सपेंशन, उसकी टाइप्स, उसके रिलेशंस करवाएँ। मतलब लेक्चर 1 लेक्चर 2 तक लेक्चर 1 थर्मल एक्सपेंशन पे था, लेक्चर 2 जो था वो लीनियर पे था, और लेक्चर 3 जो था वो वॉल्यूम एक्सपेंशन और उसके रिलेशन पर था। और आज जो है लेक्चर 4 है जो कि थर्मोडाइनमिक्स है। अकॉर्डिंग टू रेडियो सिलेबस में ये मेंशन है थर्मोडाइनमिक्स। तो थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ाने जा रही हूँ मैं। सो डेफिनेशन है इसकी कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, जो ब्रांच है ना फिज़िक्स की। थर्मोडाइनमिक्स आखिर क्या है, तो थर्मोडाइनमिक्स की आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है विच डील्स करती है इन अ कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी। किसको डील्स करती है? कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी, यानी जो कन्वर्ट होती है ना हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, एंड वाइस वर्सा। ये जो है थर्मोडाइनमिक्स जो है फिज़िक्स की ब्रांच है जो कि डील करती है किससे? जो एनर्जी जो कन्वर्ट होती है ना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो उसकी जो हम स्टडी करते हैं वो हम थर्मोडाइनमिक्स में करते हैं, ठीक है। सो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, फिर थर्मोडाइनमिक्स की हेडिंग डालनी है, फिर डेफिनेशन की फिर लिखनी है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स इन ए कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इन वाइस वर्सा, ठीक है, अलॉन्ग विद द लॉज विच रिलेट, और इसके साथ जो है लॉज है जो कि रिलेट करते हैं, ठीक है। तो वो लॉज क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये दोनों रेडियो सिलेबस में हैं। सो मैं ये करवा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम पहले डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आर दिस लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये जो लॉ है ना ये किस पर बेस करता है? ये बेस करता है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पर, ठीक है। जो कन्वर्ट होती है ना एनर्जी उस पर ये क्या करता है? बेस करता है, ठीक है। यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्ट होना। तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लिखेंगे, और इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि दिस लॉ, ये लॉ जो है बेस्ड करता है ऑन लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यानी उन लॉ पर जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड होते हैं। तो दिस लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर ये इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या करेंगे? इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट में आप किस तरह लिखेंगे? आप लिखेंगे स्टेटमेंट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो चेंज है ना किस में? इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है ऑफ द सिस्टम के, इन एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस की, ठीक है। इन प्रोसेस, किसी प्रोसेस में इज इक्वल टू नेट हीट, वो इक्वल होती है किसके? नेट हीट के, विच फ्लो इनटू द सिस्टम, जो कि फ्लो करती है उस सिस्टम के अंदर, ठीक है, माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम, और माइनस क्या? वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की कि भाई चेंज इन क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, देखिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क नेट हीट फ्लो इनटू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। ये देखें, ये लिखा, ये जो इक्वेशन जो मेंशन है ना, बस आपको ये डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ये जहन में याद रख लें और इसी को लिख दें। किस तरह लिखेंगे? देखें, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नज़र आ रहा है, इंटरनल एनर्जी को यू से शो करते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जाहिर सी बात है सिस्टम की होगी, तो ऑफ मीन की, सिस्टम की, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, कि लिख लिया। अब इन एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस में, ठीक है, ये भी लिख लें। इज इक्वल टू, इक्वल की साइन है, इज इक्वल टू नेट हीट फ्लो, नेट हीट विच फ्लो इनटू द सिस्टम। नेट हीट है ना, हीट को हम शो करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू से। तो नेट हीट जो कि फ्लो करती है इनटू द सिस्टम, सिस्टम के अंदर, ये लिखना है। और माइनस है तो माइनस, और वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन को हम कैपिटल डब्ल्यू से शो करते हैं, तो वर्क डन बाय द सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको ये फार्मूला याद है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो आप ये डेफिनेशन लिख लेंगे। किस तरह से? देखें, मैं यहाँ नहीं दिख रही, मैं ये इससे बता रही हूँ कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन एनी प्रोसेस इज इक्वल टू नेट हीट इज इक्वल टू नेट हीट विच फ्लो इन टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम। देखें, मैंने बगैर देखे ये बता दिया, इससे देख के ही बताया, तो आपको भी इसी तरह याद करना है, ठीक है।
अच्छा, अब अगर आप इसको अरेंज करें, ठीक है, माइनस से आप मतलब ये माइनस वर्क डन ना, आप इसको जब इक्वल टू के उस जाने लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो ये भी इक्वेशन बन सकती है, ठीक है। सो ये जो है फार्मूला है जो कि याद करना है, जो कि प्रॉब्लम्स में आपके काम आएगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की, पहले तो थर्मोडाइनमिक्स अगर लॉन्ग में आ गया ये लिखना है, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की हेडिंग, फिर इंट्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट, फिर फार्मूला, ठीक है। अच्छा, फिर जो है ये लिखा है वेयर, कि वेयर जैसे मैंने बताया कि डेल्टा क्यू प्लस क्यू जो होगा ना वो हीट सप्लाइड होगा, ठीक है, प्लस क्यू हीट सप्लाइड, और डेल्टा यू जो है मतलब डेल्टा यू प्लस जब होगा ना तो वो इंक्रीज़ होगी, वो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। जब माइनस होगा तो वो डिक्रीज़ होगी। जब प्लस होगा ना किसी न्यूमेरिकल में, प्लस मतलब सॉरी न्यूमेरिकल में अगर वो पूछे बताएं कि इंक्रीज़ हो रही है इंटरनल, तो आपको प्लस लगाना है, उसकी कोई भी वैल्यू उसके साथ प्लस लगाना है, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि डिक्रीज़ हो रही है इंटरनल एनर्जी तो आपको माइनस लगाना है, सही है। इस तरह से हीट सप्लाइड हो रही है तो प्लस क्यू, ठीक है। और इस तरह से डेल्टा डब्लू जो होगा मतलब अगर वो आपको प्लस कब लगाना है, जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो, ठीक है। जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो आपको प्लस लगाना है, ऑन द सिस्टम हो तो माइनस लगाना है। ये सब बातें हैं जो कि न्यूमेरिकल में जब मैं करवाऊँगी तब बताऊँगी, ठीक है। लेकिन फिर मैंने यहाँ बता दिए क्योंकि याद कर रखने के लिए, और याद रखें, और ये लिख भी सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब इसके स्पेशल केसेस हैं, दो केसेस हैं इसके, ठीक है, दो केसेस है। पहला जो है वो है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। एन आइसोलेटेड सिस्टम, एन आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है कि सबसे पहले जो केस है, दो स्पेशल केसेस है ना, एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो पहले मैं ये पढ़ा दूँ, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आ सिस्टम विच डज नॉट वर्क, जो कि काम नहीं करता, विच डज नॉट होगा, विच डज नॉट वर्क एंड देयर इज़ नो फ्लो ऑफ हीट, और कोई फ्लो ऑफ हीट भी ना हो, ठीक है, इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम जो कि स्पेशल केसेस में नंबर 1 केस पे आता है, वो जो है वो सिस्टम कहलाता है जिसमें कोई काम ना हो रहा हो, ना ही उसके अंदर कोई हीट फ्लो हो रही हो, तो वो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। कोई मतलब आप जब आइसोलेटेड सिस्टम स्पेशल केसेस में 1 पर आ रहा है, आप उसकी डेफिनेशन तो बताएंगे ना, तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आ सिस्टम विच डज नो वर्क एंड देयर इज़ नो फ्लो ऑफ हीट एज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद सिंस क्या है डेल्टा क्यू, यानी किस तरह से आपने कहा ना कि विच डज नो वर्क, कोई काम नहीं करे, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या है, ज़ीरो है, एंड देयर इज़ नो फ्लो ऑफ हीट, और कोई फ्लो ऑफ हीट भी ना हो, तो अब क्या करेंगे, डेल्टा क्यू जो है ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, आइसोलेटेड सिस्टम में जब सिस्टम विच डज नो वर्क, कोई काम नहीं करता, डेल्टा डब्ल्यू ज़ीरो, एंड देयर इज़ नो फ्लो ऑफ हीट, और कोई फ्लो ऑफ हीट भी नहीं, तो डेल्टा क्यू ज़ीरो, ठीक है, उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ये लगा दी, डेल्टा क्यू भी ज़ीरो, डेल्टा डब्ल्यू भी ज़ीरो, और फिर लिखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जो यानी कि इसके मुताबिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के मुताबिक क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यही है ना। तो ये क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये इक्वेशन अभी मैंने बताई ना यहाँ पे। तो अब क्या करना है आपको, डेल्टा क्यू की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो लगा दिया, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो लगा दिया। तो अब क्या है, ज़ीरो डेल्टा यू में जब ज़ीरो प्लस होगा तो डेल्टा यू ही रहेगा ना, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो के बराबर हो गया। ये हमारे पास आ गया डेल्टा यू इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या शो करती है, दिस इक्वेशन शोज डैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है ना, टोटल इंटरनल एनर्जी के लिए, टोटल एनर्जी के लिए किसकी, आइसोलेटेड सिस्टम की, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, सही, जो टोटल एनर्जी जो है ना आइसोलेटेड सिस्टम की या इंटरनल एनर्जी के लिए, वही मेरी बात होगी कि दिस इक्वेशन शो डेट द टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम की या इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या रहती है, रिमेन कांस्टेंट, यानी वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये इक्वेशन क्या शो करती है कि जो टोटल एनर्जी है या जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आ गई, ज़ीरो के। इसका मतलब ये शो कर रही है कि दिस इक्वेशन शोज डेट, आपको क्या लिखना है कि दिस इक्वेशन शोज डेट द टोटल एनर्जी ऑफ एन, जो टोटल एनर्जी जो है ना आइसोलेटेड सिस्टम की वो क्या है, या इंटरनल एनर्जी जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये बात आ गई कि डेल्टा यू ज़ीरो के बराबर है, इस वजह से ये कांस्टेंट रहती है। इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ एनर्जी, और ये जो है ना, जो हम कह रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम में इंटरनल एनर्जी जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है, ये जनरल स्टेटमेंट है किसका, लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ एनर्जी का।
ये एक जनरल स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कन्वर्शन में कि टोटल जो टोटल एनर्जी होती है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है, भले वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्यों ना कन्वर्ट हो, लेकिन वो कांस्टेंट रहती है, जितनी थी उतनी ही रहेगी, भले वो किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई हो। ठीक है, सो ये जनरल स्टेटमेंट है किसकी, लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ एनर्जी की। सो ये प्रूव करता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट रहती है, जो कि जनरल स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, तो इस तरह से हमें क्या प्रूफ होता है कि हिंस इट इज प्रूफ, इस तरह से प्रूफ होता है डेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, वो क्या है, इज़ वन ऑफ द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, वो एक फॉर्म है लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की। इससे यही प्रूफ होता है ना कि ऐसे सिस्टम को जो मैंने किया, हमने डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू को जीरो लगाया क्योंकि सिस्टम में वो जीरो होते हैं, और जो डेल्टा यू जीरो आया तो वो रिमेन टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट रहती है, जो कि जनरल स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ एनर्जी से। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ एनर्जी, ये एक लॉ ऑफ कन्वर्शन एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, सो इससे ये प्रूव हुआ। ठीक है, यहाँ तक लिखना है आपको। उसके बाद स्पेशल केसेस का जो सेकेंड नंबर पे आता है वो क्या है, वो है साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, आज साइक्लिक प्रोसेस है नंबर 2 जो कैसे वो साइक्लिक प्रोसेस है। अब साइक्लिक प्रोसेस की भी डेफिनेशन लिखनी होगी। अब प्रोसेस, वो प्रोसेस डेट स्टार्ट, जो कि स्टार्ट्स होता है और एंड्स अप्स, और क्या होता है, एंड होता है। ठीक है, एट द सेम स्टेट पे स्टार्ट भी होता है और सेम स्टेट पे क्या होता है, एंड भी होता है। इस कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में यही होता है ना, जहाँ से ये देखें, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहीं पे आके ख़त्म हो गया, साइकिल बिल्कुल पहिए की तरह। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और यहीं से आके ख़त्म हो गए, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, क्या प्रोसेस डेट स्टार्ट एंड एंड्स अप एट द सेम स्टेट पे ही, तो इसे कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ये लिखिए। उसके बाद किस तरह से यू यानी यू एफ इन जो फाइनल एनर्जी है और इनिशियल एनर्जी, वो दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस बराबर है। अब ये जो है इनिशियल एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी, ये यहाँ पे प्लस में है, इज इक्वल टू कि उस तरफ क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो माइनस में आ गई। ठीक है, और फाइनल एनर्जी में से जब इनिशियल एनर्जी माइनस कर देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, डेल्टा इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा यू डेल्टा इंटरनल एनर्जी ये लिख दिया, और ये किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर। ठीक है, जब ये इधर चला गया तो इधर तो कुछ नहीं बचा ना, तो ये ज़ीरो ही आएगा, तो ये ज़ीरो के बराबर, ये इक्वेशन 1 है। और इस तरह से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यानी उसकी इक्वेशन के मुताबिक अब हम वो इक्वेशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्म, जो क्या थी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये याद रख लें, ये फार्मूला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, अब डेल्टा यू तो ज़ीरो है, तो हमने ज़ीरो लगा दिया उसकी जगह, और जब वो ज़ीरो हो जाएगा तो डेल्टा डब्ल्यू बचेगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। ये हमारे पास आ गया साइक्लिक प्रोसेस का कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। दिस इक्वेशन शोज डैट वर्क इज़ ओनली बी डन, के वर्क जो है ना, काम जब भी डन हो सकता है इफ़ इज़ देयर इज़ नेट फ्लो ऑफ हीट, अगर वहाँ पे क्या हो, नेट फ्लो ऑफ हीट का इनटू द सिस्टम, यानी अगर नेट हीट फ्लो होगी किसी भी सिस्टम के अंदर जब भी वर्क डन होगा। ये यही शो करता है ना कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, यानी जब हीट प्रोवाइड करेंगे जब भी वर्क डन होगा। ठीक है, इस साइक्लिक प्रोसेस में ये होगा कि दिस इक्वेशन शोज डेट द वर्क इज ओनली बी डन, के वर्क जब भी डन होगा इफ़ देयर इज नेट हीट फ्लो ऑफ, इफ़ देयर इज नेट फ्लो ऑफ हीट, जहाँ जब क्या होगी, नेट फ्लो ऑफ हीट होगी किसी भी सिस्टम के अंदर। ठीक है, सो ये साइक्लिक प्रोसेस में ये शो होता है। ठीक है, सो बस ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, आपको पहले थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन मैंने समझाई। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इंट्रोडक्शन बताया। ठीक है, कि वो एक बेस करती लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ एनर्जी पर, फिर ये स्टेटमेंट बताई जो कि इसी से मैंने इसको रिलेट करके याद करवाया, समझाया। ठीक है, फॉर्मूला बताया फिर मैंने, फिर जो है स्पेशल केसेस मैंने बताए, आइसोलेटेड सिस्टम उसकी डेफिनेशन, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हमने पुट की उसकी वैल्यूज़, और डेल्टा यू ज़ीरो आया जो कि रिमेन कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी के लॉ ऑफ कन्वर्शन की एक जनरल स्टेटमेंट है। तो हमने इससे प्रूफ किया कि ये एक फॉर्म है लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ एनर्जी की। इस तरह साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसका जो है सैम्बल, और फिर उसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में उसकी वैल्यू पुट करी, और डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा डब्ल्यू आया, जिससे शो हुआ कि वर्क जब भी डन होगा जब नेट हीट फ्लो जो है किसी सिस्टम के अंदर होगा। ठीक है, सो ये भी यहाँ तक हमारा हो गया, और ये बहुत ही डिटेल मैंने समझाया, वर्ड टू वर्ड समझाया, आपने भी नोट किया होगा। सो बस आप लोग की दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत शदीद
बहुत बहुत दर्द होता है मेरे सर में। सो जो है फिर मैं पढ़ा रही हूँ। सो ये आप लोग की जो है वो बहुत ही मोहब्बत में ही पढ़ा रही हूँ कि आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। सो एक मोटिवेशन मिलती है बंदे को, ठीक है। सो बस आपकी इसी मोटिवेशन की वजह से मैं अभी बैठी हूँ, पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो आपको क्या बनता है कि आप लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, रिलेटिव के साथ से, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल प्रमोट हो और मुझे आप सबकी दुआएं नसीब हों, ठीक है। सो जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पता है हम क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ये एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत ही लॉन्ग है, बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक इतना ही काफ़ी है, स्पेशल केसेस तक ही काफ़ी है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।